नमस्ते। वेलकम। आज की कक्षा हमारे जो CAT जो हमारा अभी 10+2 होने वाला एग्ज़ाम उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी ये कक्षा, क्योंकि यह जो 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा के अंदर ये कहीं ना कहीं आते हैं। इसलिए मैं इन 25 क्वेश्चंस को आपके बीच रख रहा हूँ। तो चलिए आप आज की इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी। क्या कही जाती थी? तो हम सब जानते हैं चाकरी कही जाती थी। तो ऑप्शन इसके अंदर सी जो है हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेवाड़ के किस गुहिल शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, अल्लट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करने वाला समाज सेवक हैं। तो कौन है वह समाज सेवक? तो हम सब जानते हैं अर्जुन लाल सेठी जो हैं उन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हैं, बांकली बांध किस जिले में स्थित हैं? तो बांकली बांध की बात करें तो यह जो है डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है और यह सोम कमला अम्बा परियोजना जो है डूंगरपुर के अंदर चल रही है तो डूंगरपुर जिले के अंदर ये बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है ब है या बी आंसर है कृष्ण कुमार गोयल, जो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो पहला स्थान है वह हमारा राजस्थान का है। और बात की जाए तो राजस्थान के अंदर झामर कोटड़ा उदयपुर रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा से कितनी अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इसके अंदर बात करें तो 7 साक्ष्य मिले हैं और हमारा जो द आंसर है वह राइट रहेगा। नेक्स्ट है, एंटीसोल समूह की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? एंटीसोल समूह की मिट्टी, ये हाल ही में जो परीक्षा हो रही है हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं उसके अंदर बहुत ही इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और हर एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न आ रहा है। तो यह हमारा जो है एंटीसोल समूह पश्चिमी राजस्थान के जो मिट्टी है उसका समूह है और ये प्रश्न छपने वाला है, तो आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो गौतमेश्वर मेला हमारे सिरोही के अंदर आयोजित होता है और याद रहे बेणेश्वर धाम जो मेला है वो डूंगरपुर के अंदर और बादशाह का जो मेला है वो ब्यावर के अंदर होता है। तो यहाँ हमारे गौतमेश्वर का मेला सिरोही हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो निम्न में से लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके अंदर देखिए नात्रा की पाल उदयपुर, ये भी अगर बात करें नात्रा की पाल उदयपुर ये भी प्रसिद्ध है। चोमू मोरिजा जयपुर ये भी प्रसिद्ध है। नीमला रायसेला दौसा ये भी प्रसिद्ध है। डाबला सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उपयुक्त सभी हैं वह सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांत्या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली? तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वह जयपुर सही होगा, क्योंकि जयपुर से उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भूभाग पर रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर है अ होगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भराड़ी का चित्र भील समाज में किस अवसर पर बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कन्या के विवाह पर, है ना। भील समाज के अंदर ये होता है कि जब अपनी बेटी का विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है, तो उस समय ये चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पे। तो इसका आंसर अ सही होगा। नेक्स्ट है, कमला व इलायची महिला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? ये प्रश्न भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो चित्र शैली हमारी नाथद्वारा की है वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र शैली में से मानी जाती है और इसका प्रश्न कहीं ना कहीं हर एग्जाम के अंदर आता है। तो यह आपको याद रखना है, कमला व इलायची महिला चित्रकार जो चित्र शैली है वो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस बांध के किनारे कालीबाई की मूर्ति प्रतिमा स्थित है? तो यह जो प्रतिमा है
वह डूंगरपुर के अंदर है और डूंगरपुर के अंदर ही गैव सागर जो है वहाँ पे ये इनके किनारे पर इनकी मूर्ति स्थापित है। तो इसका आंसर जो है असही होगा। नेक्स्ट, नारायणी देवी वर्मा ने 14 नवंबर 1944 को कहाँ पर महिला आश्रम की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर है वह ब सही होगा। भीलवाड़ा के अंदर इन्होंने जो है महिला आश्रम की स्थापना की थी। और तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक या व्यवस्थापक थे। तो जो इसके व्यवस्थापक माने जाते हैं वह हैं जय नारायण व्यास। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक हैं। तो अ आंसर हमारा सही होगा। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? ये अभी हाल ही के एग्जाम में अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वेसरी जो है वह किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है और वहाँ ये एक प्रमुख आभूषण भी ये माना जाता है। नेक्स्ट है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी यानी कि चित्र शैली कह सकते हैं। तो ये जो है इसका श्रेय पूरा जाता है मान सिंह प्रथम को, जो कि कहाँ से है? जयपुर से हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है, हर बार यह प्रश्न कहीं न कहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरना झरना नामक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह हमारे जोधपुर जिले के अंदर, जो कि सन सिटी नाम से फेमस है, वहाँ जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्राह्य जनजाति में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं ये कह सकता हूँ ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न के अंदर मोतीलाल तेजावत जो हैं उनको यह है सूत्रपात माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी सही होगा। नेक्स्ट है, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भौती वस्त्र पहनने का रिवाज है। तो इसका आंसर हमारा जो है डी सही होगा, क्योंकि डामर जो जनजाति है वहाँ स्त्रियों की भौती वस्त्र पहनने का इसके अंदर रिवाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारा वह बी सही होगा। अनुच्छेद 152 से 237 तक इसके अंदर राज्य प्रशासन के बारे में वर्णन या उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने जो है शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन इसका बी जो है वो सही होगा, बी ऑप्शन। और बात करें 3 बार तो 1577 और 1578 और 1579 के अंदर 3 बार इनको क्या है भेजा था। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला और अंतिम प्रश्न आज का है, सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला माना जाता है। तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ का मेला माना जाता है वह है सीताबाड़ी का मेला, जो कि हाड़ौती अंचल और बारा के क्षेत्र में होता है। तो आज की क्लास जो है वो साथियों हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से। और अगला वीडियो हम बहुत ही जल्दी डालने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। धन्यवाद।